दोस्तों, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, कोई भी प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी जमीन खरीदना चाह रहे हैं या मान लीजिए आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप घर खरीदने से पहले जो है सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई ये कैसे चेक करें कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, कहीं लोन तो नहीं, कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं। तो ये सारी जानकारी जुटाने के लिए आप उनसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है जिससे खरीद रहे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, मांगने चाहिए, ठीक है? और नहीं देता है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे देखें। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में 6 शामिल किए हैं, 6 डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि उन डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन-कौन सी चीजें देखनी है। डायरेक्ट खुद देख सकते हैं आप, ठीक है? तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लेने हैं, सबसे पहले आपको लेनी है खतौनी। खतौनी या खतियान या फर्द, ये लेनी है आपको, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा इनमें क्या-क्या देखना है। दूसरा जो है वो आपको लेनी है जमीन की रजिस्ट्री, ठीक है? दोनों चीजें आपने ले ली। थर्ड नंबर पे मैं आपसे कहूंगा कि कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन आप ये करना कि इस व्यक्ति ने अपनी जमीन कितनी बेच दी और कितनी बाकी है। जैसे मान लीजिए किसी के पास किसी ने रजिस्ट्री दिखाई आपको खतौनी 5000 स्क्वायर फीट की, ठीक है? और रजिस्ट्री भी दे दी, तो आपको यह पता लगाना है इसमें 5000 से कितनी बेच दी है, इसके बाकी कितनी है, ठीक है? तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कि नक्शा देखें आप, ठीक है? मैप देखें उसका। और नक्शा वो मत देखिए जो वो दिखा रहा है, यानी कि जो प्लॉटिंग वाला दिखा रहा है वो मत देखिए, जो सरकार के यहां है वो आप नक्शा देखिए, ठीक है? चौथा डॉक्यूमेंट्स है, उससे बताने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह मुझसे लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस पर कोई परेशानी है, कोई भी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाह रहे हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देखना है भार मुक्त प्रमाण पत्र, ठीक है? नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ठीक है? और पांचवा जो है वो है आकार पत्र 41 और 45, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देखना है, और यदि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं कोई दे रहा है तो इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे निकलवाएं आप, ठीक है? सबसे पहले खतौनी। खतौनी आप उससे मांग लीजिए, नहीं दे रहा है तो आप उससे नंबर पूछ लीजिए, आप निकलवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से। अब आपको खतौनी में क्या क्या देखना है भाई? खतौनी में आपको देखना है कि ये ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन है कि नहीं, ठीक है? श्रेणी नंबर देखना है कि श्रेणी नंबर फर्स्ट है, कौन सा है वो आपको देखना है, ठीक है? ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन होनी चाहिए। दूसरा आपको देखना है मालिक का नाम उसमें है कि नहीं है, ये देखना है। अब मालिक का नाम होगा, ठीक है, और नहीं है तो चेक करिए, आप जरूर चेक करिए, ठीक है? फिर आपको देखने साइड में आदेश, क्योंकि खतौनी में साइड में बहुत आप देख सकते हैं, आप डिस्प्ले पे बहुत सारे आदेश रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई निरस्ती का आदेश होगा, किसी केस में कोई आदेश होगा, उसने किसी को जमीन बेची होगी, तो वो सारे आदेश रहते हैं, तो सारे आदेश आपको देखने हैं, ठीक है? फिर आपको देखनी है साथियों कि गाटा संख्या, ठीक है, यानी कि खसरा संख्या आपको देखना है कि खसरा नंबर कौन से में हमें दे रहा है, ये उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल भी आपको देखना है, ठीक है? फिर आपको देखना है बंधक का आदेश। यहां पे आप देख सकते हैं बंधक का आदेश कि इस पर कोई लोन तो नहीं है, किसी प्रकार का लोन तो नहीं। अगर लोन होगा तो यहां पे साइड में लिखा होता है, रियर कंडीशन में कभी कभी नहीं लिखा होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि इसमें जमीन कितना बाकी है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको खतौनी तो दे दी, ठीक है, कि भाई ये है। अब प्लॉटिंग वाले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने 1 बीघा जमीन खरीदी है, ठीक है, यानी कि 8000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी उन्होंने, तो उन्होंने पूरी 8000 स्क्वायर फीट बेच दी, उसके बाद भी उन्होंने बेच दी, कब्जा भी दे दिया। अब या तो उन्होंने ग्राम सभा पे जमीन पे कब्जा दे दिया, या उन्होंने तालाब की जमीन पे, या किसी दूसरे की जमीन पे। सीधा मतलब ये है, यदि आपने 8000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है तो 8000 स्क्वायर फीट ही बेच सकते हैं आप, 9000 नहीं। तो 1000 वाली जो रजिस्ट्री है, कब्जा भले दे दिया, वो रजिस्ट्री बिल्कुल इलीगल है, निरस्त हो जाएगी। तो साथियों आपको ये देखना है दोस्तों कि ये जो जमीन प्रॉपर्टी डीलर बेच रहा है, ये अब तक उसमें से कितनी जमीन बेच चुका है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है पूरी जमीन बेच चुका है फिर भी हमें बेच रहा है, फिर वहां पे आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? फिर आपको देखना है कि इसका 143 हुआ है कि नहीं। अब देखिए यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना है किसका 143 हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? ये हो गई आपकी रजिस्ट्री।
रजिस्ट्री आप सॉरी ये जो हो गई ये खतौनी देख लिया आपने, ठीक है, ये सारी प्रविष्टियां। अब खतौनी से क्लियर नहीं हो सकता है कि वो जमीन बिल्कुल सही है। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसने जमीन बेच दी हो, किसी को नाम खतौनी में आ रहा है, उसने जमीन मान लीजिए बेच दी मुझे, हमने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है, आपने खतौनी में नाम देखा कि खतौनी में नाम इसका है, आपने जमीन खरीद ली, लेकिन रजिस्ट्री में पहले करा चुका हूं, हमने दाखिल खारिज नहीं करवाया था, तो फिर वहां पे आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डबल रजिस्ट्री वाला मैटर भी चेक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। और देखिए इससे संबंधित कोई भी आप लीगल एडवाइस सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्री के बारे में कि आप उससे रजिस्ट्री मांगिए कि भाई साहब आप रजिस्ट्री दीजिए मुझे, ठीक है। अब वो रजिस्ट्री देगा तो रजिस्ट्री ये चेक करिए कि ये रजिस्ट्री जो दिखाई है ये रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड है कि नहीं, पहली चीज। और जो विक्रेता है कौन विक्रेता था, विक्रेता को बेचने का राइट था कि नहीं था, उसमें गाटा संख्या सही है कि नहीं, कितना क्षेत्रफल है सही कि नहीं, नाम वगैरह में गलती तो नहीं, उसकी चौहद्दी जो है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, ये आपको रजिस्ट्री में देखनी है। अब आपने खतौनी भी चेक कर ली, अब आपने रजिस्ट्री चेक कर ली। अब एक कॉमन समस्या आएगी डबल रजिस्ट्री वाली, ठीक है। तो डबल रजिस्ट्री वाली साथियों ये दिक्कत होती है कब, जब जैसे मान लीजिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे मान लीजिए आपने खतौनी में देखा कि किसी का नाम है, ठीक है, लेकिन उसने जमीन पहले हमें बेच दी, हमने दाखिल खारिज करवाया नहीं, ठीक है, हालांकि उस जमीन पे कब्जा भी है और मालिक भी हम हो गए, लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया तो खतौनी में हमारा नाम नहीं चढ़ा। अभी आपने फिर उससे जमीन ले ली, उसने तो 420 कर दिया, अब आप कब्जा लेने आएंगे तो हमारा कब्जा है, हम कहेंगे आपसे पहले रजिस्ट्री हम करवा चुके और पहली रजिस्ट्री मान्य होती है, तो आप फंस चुके हैं। अब तो उससे निकलेंगे कैसे, तो आप उससे ये देखें कि इसने कोई रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, ठीक है, ये देखें आप, ठीक है, वो कैसे देखें वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आपको देखना है नक्शा, ठीक है, आप नक्शा ले लीजिए। नक्शा आपको वो नहीं लेना जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह दिखाते, वो नक्शा कभी नहीं लेना है। नक्शा जो है वो आप या तो ऑनलाइन निकलवाइए या लेखपाल द्वारा लीजिए। अब नक्शे में आपको ये देखना है कि भाई ये जो जमीन बता रहा है कि हम यहां पे जमीन देंगे, ये गाटा संख्या ये है, तो क्या नक्शे में वास्तव में यही जमीन है कि नहीं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको रोड के किनारे जमीन दिखाई कि भाई ये गाटा संख्या 107 है, ठीक है, ये मैं आपको बेच रहा हूं, आपको दिखा दिया, आपने मान लिया कि ये रोड के किनारे है, ठीक है, आपने रजिस्ट्री करा ली, तब आपको पता चलता है कि गाटा संख्या 107 तो रोड से काफी पीछे है रोड से, ठीक है, अब लिखा चुके आप 107, तो कब्जा आपको वही मिलेगा जो रोड से पीछे है। तो आप ये देखिए कि ये जो बता रहा है कि ये वाली जमीन है, तो क्या लोकेशन में नक्शे में गाटा संख्या 107 की लोकेशन जो है वो रोड के किनारे ही है या रोड से बहुत दूर है, ये आपको देखना है नक्शे में, ठीक है। फिर आपको देखना है साथियों भार मुक्त प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने बताया कि खतौनी में पता चलता है कि इस पे कोई नोटिस तो नहीं। दूसरी बात, यदि कोई मकान है या प्लॉट है तो कई बार जो है आप रजिस्ट्री ऑफिस से भार मुक्त प्रमाण पत्र बनवाइए, एनओसी बनवाइए, नो ड्यूज केस पे कोई भी किसी प्रकार का किसी भी बैंक का लोन नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप चेक करना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आकार पत्र 41 और 45, ये कब देखने हैं साथियों। कई बार क्या होता है कि सरकारी जमीन जो है लोग बाग जो है वो धोखे से कभी कभी अपने नाम करवा लेते हैं। जैसे मान लीजिए तालाब की जमीन धोखे से नई खतौनी में मेरे नाम आ गई, धोखे से, ठीक है, या मान लीजिए हमने लेखपाल से अपने नाम करवा ली, या मान के चलिए हमारी कोई रिश्तेदार प्रधान था और प्रधान ने सरकारी ज़मीन हमें पट्टे पर कर दी, ग्राम सभा, तालाब, चरागाह या वन विभाग की, जो कि नहीं कर सकते और निरंतर हम 10 साल से चले आ रहे हैं और हमने आपको बेच दी, लेकिन वो ज़मीन किसकी थी, सरकारी। तो उसके लिए आपको निकलवाना पड़ता है आकार पत्र 41 और 45, जिससे पता चल जाएगा कि वास्तविकता में ये ज़मीन जो है वो सरकारी तो नहीं या किस व्यक्ति के नाम है, ठीक है। तो वो बहुत पुराना रिकॉर्ड होता है और बहुत डिटेल उसमें मिल जाती है, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ज़मीन जो है वो ख़रीद ली, खरीदने के बाद उनके यहाँ वन विभाग वाले आए और उनका प्लॉट नाप लिया और जो है उसके प्लॉट से कब्जा हटा दिया, या ग्राम सभा में एसडीएम ने कार्रवाई कर दी। तो कई बार ऐसी जो ज़मीनें जो हैं वो बेच दी जाती हैं, तो उनका ध्यान रखें। जो भी ज़मीन ऐसी बेची जाती है उसका आकार पत्र 41-45 निकलवाएं, जिससे ये पता चले कि ये सरकारी तो नहीं है, जिससे इन फ्यूचर कोई दिक्कत आए। और कोई भी आप सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे ऐसे ही मैं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।